Hello and welcome to today's class. I am Dr. Neeti Rathod from Chem Pandit. आज पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स। इस चैप्टर में हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। इसी में से एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। बेसिकली ये बोन्स से बना हुआ एक फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट रहती हैं और आपस में जॉइंट भी रहती हैं। जिन जिन पॉइंट्स पर दो बोन्स जॉइंट रहती हैं उसे जॉइंट कहते हैं। कई तरह के जॉइंट्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये जॉइंट्स बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ये सभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी में बोन्स का एक फ्रेमवर्क होता है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है और एक अडल्ट में 206 बोन्स होती हैं इन टोटल। एक बेबी के बॉडी में 300 बोन्स होती हैं। जैसे जैसे इंडिविजुअल की ग्रोथ होती है वैसे वैसे कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती हैं या ज्वाइन हो जाती हैं और अल्टीमेटली वो 206 बोन्स बचती हैं। बोन्स का अगर हम फंक्शन की बात करें कि बोन्स का क्या फंक्शन है बॉडी में, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि बोन्स बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करती हैं। इमेजिन करिए अगर बॉडी में एक भी बोन नहीं होती, बस ऊपर स्किन होती, तो हमारी बॉडी कैसी होती? शायद हम स्नेल जैसे होते या कुछ स्नेक टाइप होते, राइट? तो ये जो बोन्स हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी को जो हमारा शेप है वो शेप देती हैं। इरेक्ट हम जो रहते हैं वो बिकॉज ऑफ बोन्स ही रहते हैं। हम झुकते हैं, जो भी मूवमेंट करते हैं वो भी बोन्स में जो जॉइंट्स प्रेजेंट है उनकी वजह से करते हैं। ऑल्सो बोन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो इंटरनल ऑर्गन्स को जो है प्रोटेक्ट करती हैं, इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि लंग्स एंड हार्ट ये कहाँ पर प्रेजेंट है बॉडी में, ये हम जानते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या रहता है? क्या रहता है? इसके ऊपर एक रिब केज होता है। बेसिकली रिब केज के अंदर लंग्स, हार्ट, ये सारी चीजें रिब केज के अंदर आती हैं बेसिकली। तो जो रिब केज है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिनको रिब्स कहते हैं। ये पेयर में प्रेजेंट होती हैं। ये हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करती है? ये वाली जो बोन्स है ये इन डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इसी तरह से ब्रेन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है ह्यूमंस का, ब्रेन को जो बोन प्रोटेक्ट करती है बेसिकली वो स्कल के फॉर्म में होता है। जो हमारा ये पूरा सर है ना, इस पे से अगर हम ये मांस हटा दें तो जो बचता है बोनी स्ट्रक्चर, दैट इज स्कल। इसे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्कल के अंदर होता है ब्रेन। ब्रेन के जस्ट ऊपर जो हड्डियां होती हैं जो मिलकर उसको एनक्लोज करती हैं उसे क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, तो बोन्स क्या करती हैं? डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ऊपर से एक कवरिंग देती हैं ताकि अगर हम गिर जाए, हमें चोट लग जाए, हमारा एक्सीडेंट हो जाए सपोज, तो डायरेक्ट उस ऑर्गन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट जो आता है वो बोन पर आता है। ठीक है, प्लस बोन्स जो है वो हमें हेल्प करती है टू मूव। बोन्स की वजह से ही ह्यूमंस में मूवमेंट या लोकोमोशन पॉसिबल होता है। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का पूरा स्केलेटन। ठीक है, या स्केलेटल सिस्टम भी कह सकते हैं इसको। ये है पूरा स्केलेटन। सबसे ऊपर मैंने आपको बताया ये जो आपका पूरा फेस है, दिस इज स्कल। पूरा जो आपका सर है वो स्कल है। स्कल के अंदर ये लिखा है ना क्रेनियम, ये ऊपर वाले पार्ट में क्रेनियम है जिसके अंदर ब्रेन रहता है। ठीक, फिर उसके नीचे देखिए मैंने आपको रिब केज के बारे में बताया था। ये है रिब केज पूरा, इसको आगे हम पढ़ेंगे। और इसमें ये जो हड्डियां हैं ये रिब्स हैं। ठीक, ये है वर्टिब्रा जो पीछे की तरफ जा रहा है, पीठ में है, रहता है हमारी बैक में, बैकबोन को ही बोलते हैं। फिर ये नीचे आता है, आप देखिए यहाँ पे ये हाथ हैं। ठीक है, हाथ हैं, फिर पैर है। ये पूरा जो बोन्स का जो बोनी स्ट्रक्चर है बॉडी में ये पूरा कहलाता है स्केलेटन। ठीक, सभी बोन्स हमारी बॉडी में मिलकर बनाती हैं एक फ्रेमवर्क और इसको हम कहते हैं स्केलेटन। ठीक, आप अपनी बॉडी में अगर फील करके देखेंगे तो आपको बोन्स फील हो जाएंगी। ये आपकी फिंगर्स हैं,
फिंगर्स में फील करिए कितनी बोन्स हैं, 1 2 3 बोन में इस तरह से ये मुड़ रही है, तो यानी एक बोन छोटी सी ये है, एक छोटी सी ये है, एक छोटी सी ये है, 3 छोटी छोटी बोन मिलकर एक फिंगर बना रही हैं, राइट। इसी तरह से आप और भी पार्ट्स में अगर आप फील करेंगे तो आपको हड्डियां समझ में आएंगी कि हाँ बोन है। फिर एक्सरे, आपने एक्सरे तो कभी ना कभी कराया होगा अपनी लाइफ में। जब भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है लंग्स वगैरह में तो एक्सरे लिया जाता है ना, रेडिएशन के थ्रू बॉडी के अंदर का हाल जाना जाता है। तो एक्सरे अगर आप देखोगे तो उसमें बोन्स दिखाई देंगी 206, जो मैंने अभी बताया था कि ह्यूमन बॉडी में 206 बोन होती हैं, ठीक है। स्केलेटन में क्या क्या होता है, ऊपर स्कल अभी बताया मैंने, फिर शुरू होता है, फिर पीछे आपकी होती है बैकबोन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सीधी खड़ी रहती है। अगर बैकबोन नहीं होगी तो हम यूं रहने की बजाय यूं हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे बीच में से तो शोल्डर बोन्स होती है, ये आपकी कॉलर की यहाँ वाली शोल्डर बोन्स हैं, ये आपके आर्म की बोन्स हैं, ये पूरा आर्म है आपका, है ना, हाथ है ये पूरा, दिख रहा है, ये पूरा हाथ है, तो ये पूरा आर्म है, इस आर्म में बोन, ठीक है। फिर लेग में बोन्स हैं, हिप बोन्स हैं, सारी बोन्स मिलाकर ये स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। स्केलेटन में एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन है, जो आपकी बैकबोन है ये नेक, गर्दन के जस्ट नीचे से शुरू होती है और नीचे तक मूव करती है कमर के एरिया तक। बैकबोन में टोटल 33 स्मॉल बोन्स होती हैं जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्रे, या इसका सिंगुलर वर्टिब्रा, राइट। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ अ रिब केज। ये देखिए रिब केज कैसा है, रिब केज पीछे बैक से लेकर आगे तक पूरा एक ये एंक्लोजर बनाता है, देखिए, है ना, पूरा ये ऐसा गोल गोल कवर्ड है। इसमें ये जो पीछे वाली जो लंबी हड्डी दिख रही है, ये आपका बैकबोन है, ठीक है, ये आपका बैकबोन है। ये जो सामने वाली बोन है दिस इज ब्रेस्ट बोन, ठीक है। और ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर रिब्स हैं, तो यहाँ पर भी रिब्स हैं। इसके ही पीछे मैंने आपको बताया था कि लंग्स रहती हैं और हार्ट रहता है, क्लियर। तो बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं वो सब इसके अंदर रहते हैं, ऊपर चेस्ट वाले, तो इसके बाद नीचे आपका स्टमक वगैरह आता है, ठीक है। तो बेसिकली कितनी, चेस्ट में कितनी रिब्स रहती हैं, 12 रिब्स रहती हैं ऑन ईच साइड, दोनों तरफ 12-12 रिब्स रहती हैं। शोल्डर बोन्स प्रेजेंट रहती है नेक के जस्ट नीचे, स्केलेटन के दोनों साइड पे, ये दोनों, एक ये और एक ये, देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ठीक है, ये जो हमारा है ये शोल्डर बोन्स है दोनों की दोनों तरफ, ये नेक है और नेक के दोनों तरफ शोल्डर बोन्स है। बॉडी वो पोर्शन जो स्टमक के नीचे आता है उसे पेल्विक रीजन कहते हैं, और इसलिए वहां पर पेल्विक बोन्स होती हैं, ठीक है। पेल्विक बोन्स कौन सी होती है, जिस पर हम बैठते हैं, ठीक, जिन बोन्स के ऊपर हम बैठते हैं उन्हें पेल्विक बोन्स कहते हैं। इसके अलावा बहुत तरह के जॉइंट्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये सभी जॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ नाम बता देते हैं। पहला है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकंड है पिवोटल जॉइंट, थर्ड है हिंज जॉइंट्स एंड फोर्थ है फिक्स्ड जॉइंट्स। ये सभी जॉइंट्स बॉडी में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। बात करते हैं स्कल की, ये है स्कल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। स्कल की बोन्स हार्डेस्ट बोन्स हैं ऑफ द होल बॉडी, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है, दीज आर द हार्डेस्ट ऑफ ऑल द बोन्स। इनमें से कुछ बोन्स बनाती है क्रेनियम, जैसे मैंने पहले बताया था, और क्रेनियम के अंदर है ब्रेन। तो क्रेनियम जो है वो ब्रेन को एनक्लोज करता है, ब्रेन के आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग एनक्लोजर बनाता है। ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेलिकेट पार्ट है बॉडी का, तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है। बाकी जो बोन्स है वो मिलकर बनाती हैं फेशियल बोन्स, ये जो आपके फेस को शेप देता है। हम देखते हैं ना किसी का फेस जो है वो स्क्वायर शेप्ड होता है, किसी का गोल होता है, किसी का स्फेरिकल होता है, डिपेंड करता है ना। तो ये जो जो भी शेप है फेस का, ये बिकॉज ऑफ फेशियल बोन की वजह से सबकी फेस का शेप अलग अलग होता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसका ये नाम क्यों है,
क्योंकि इसमें ऐसा एक सॉकेट होता है और उसमें एक बॉल जैसी होती है, ठीक है। अब सॉकेट में अगर आप एक बॉल लगा दोगे तो वो कैसे मूव करेगा? इस तरह से पूरा मूव करेगा वो, ठीक है। इस तरह से 360 मूव करेगा, पीछे नहीं जाएगा। इस तरह से 360 मूवमेंट करेगा। ये जो है ये ऐसे 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 घूमता जाएगा, ठीक, इस तरह से। तो ये जॉइंट कहाँ है आपके? दिस जॉइंट इज प्रेजेंट इन योर शोल्डर। ये देखिए, ये है आपका शोल्डर जॉइंट, ठीक। ये है आपका, ये जो बॉल जैसा है, ये है। इसीलिए हमारे शोल्डर को हम ऐसा पूरा घुमाते हैं ना, तो 360 डिग्री घूमता है। कैसे घूमता है? 360 डिग्री, पूरा गोल घूमकर आ जाता है। तो ध्यान रखिए कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है, इसमें सभी डायरेक्शंस में मूवमेंट पॉसिबल होती है। ये सभी जॉइंट्स जो हैं वो शोल्डर पे और हिप्स में होते हैं इन ह्यूमन बॉडी। ये जॉइंट्स कहाँ कहाँ है? ध्यान रखिए, शोल्डर में और हिप्स में। If we try to move our shoulder and hip, we will find that we can move both in all possible directions. अगर आप मूव करके देखेंगे तो ये सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव करता है और रोटेट कर सकता है। अगर आप चेयर पर बैठ के पैर को पूरा स्ट्रेट करेंगे और उसको रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा रोटेट होता है। अगर आप खड़े होकर भी करते हैं तो भी ये पूरा रोटेट होता है, ठीक है। तो इस तरह के जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पिवोटल जॉइंट। पिवोटल या पाइवोटल भी बोलते हैं इसको, पिवोटल जॉइंट। अब ये पिवोटल जॉइंट क्या होता है? इसमें एक पिवट होता है। पिवट क्या होता है बताइए? इसमें एक सिलिंड्रिकल बोन होती है जो एक रिंग में रोटेट करती है और ये एक एक्सिस के आसपास रोटेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। पिवट जॉइंट जो है, हमारा जो नेक है, नेक जो है, हमारा जो हेड से जॉइंट है, ये जो गर्दन पे जो है, ये एक पिवटल जॉइंट है। पिवटल जॉइंट है, आप ऐसे से घुमाइए पूरा ये घूम जाएगा, है ना। तो इससे हमारा जो हेड है उसे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट है आपका हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का सबसे अच्छा एक समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। सपोज एक डोर है ना, डोर में वो आपने देखा है कब्जे लगे होते हैं, जिसकी वजह से डोर कैसे ओपन होता है, यूं, है ना। तो बस ये समझ लो कि जिस तरह से डोर ओपन होता है, बस इसी तरह का जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट कहलाता है, ठीक है। इससे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। दिस वन, ये जो हमारा है एल्बो, दिख रहा है, ये एल्बो का जो जॉइंट है ये ऐसे होता है, बस ये नीचे नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये, मैं कैसे दिखूं आप लोगों को, रुक जाओ, ये इस तरह से होता है। तो ये जो आपका जॉइंट है एल्बो जॉइंट, दिस इज बेसिकली हिंज जॉइंट, क्लियर। तो ये मूवमेंट रिजेंबल करता है डोर के मूवमेंट से। हिंज जॉइंट एल्बो में भी है, नी में भी है, फिंगर में भी है एंड जॉज में भी है, ठीक। तो इसमें हिंज जॉइंट है यानी जहां पर एक ही तरफ मूवमेंट पॉसिबल है। हमने अभी तक 3 तरह के जॉइंट्स पढ़े, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट एंड पिवोटल जॉइंट। इनके अलावा कुछ और भी जॉइंट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स। फिक्स्ड जॉइंट्स का मतलब जो फिक्स हैं, यानी कि ये जॉइंट तो है, मतलब इन जगह पर बोन्स तो जॉइन हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जॉइंट्स, इन जॉइंट्स में बोन बहुत टाइटली टुगेदर हेल्ड रहती हैं और बिल्कुल भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज फिक्स्ड जॉइंट्स। इन जॉइंट्स का फंक्शन होता है बेसिकली डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। फिक्स्ड जॉइंट्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? स्कल में। ये देखिए, ये है स्कल, स्कल के अंदर फिक्स्ड जॉइंट्स हैं, ऐसी बोन्स हैं जो जॉइन होती हैं लेकिन वहां मूवमेंट नहीं होता है। स्कल क्या करता है ये हम जानते हैं ऑलरेडी, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा अपर जॉ और बाकी का जो हेड है उसके बीच जो जॉइंट है वो भी एक फिक्स्ड जॉइंट है और वहां पर भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है।
क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज बेसिकली एक सॉफ्ट एंड इलास्टिक बोन होती है जो बेंड कर सकती है। जाहिर है सॉफ्ट भी है इलास्टिक भी है तो ये बेंड करती है, यानी ये काफी फ्लेक्सिबल बोन है और बॉडी में कहीं कहीं ये पाई जाती है तो ये बोन फर्म है लेकिन फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये इलास्टिक है। ठीक है। ईयर्स बने होते हैं कार्टिलेज के। आप अपने ईयर को छूकर देखिए, वो देखिए मैंने आप इमेज दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। इमेज में आप अपने ईयर को क्या करते हैं, ईयर को आप ऐसे मूव कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, है ना। तो ये जो आप ईयर को टच करके देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, ये इसके अंदर कार्टिलेज रहते हैं। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल भी इसीलिए है क्योंकि इसमें कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, बहुत बारीक बारीक सॉफ्ट बोन्स इसके अंदर हैं। कार्टिलेजेस भी नी के जॉइंट में, हिप्स के जॉइंट में भी कार्टिलेज मिलते हैं, पाए जाते हैं। अब हम मूवमेंट्स देखेंगे इन सम एनिमल्स, गेट ऑफ एनिमल्स। इसमें हम सबसे पहले फिश देखेंगे। फिश कैसी होती है हमें सबको पता है कैसी होती है। फिश को हम ऐसा बनाते हैं ना, इस तरह से ये का हम फिन बना, वो टेल बना देते हैं और यहाँ पे इसके फिन होता है, ये तो मालूम ही है। ठीक, तो ये जो बॉडी होती है फिश की, ये स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी है। स्ट्रीमलाइन्ड ब्लाइंड बॉडी है, इसीलिए वाटर में ये अच्छे से मूव कर पाती है। स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी अलाउ करती है फिश टू मूव इन वाटर। ठीक है। इसके अलावा जो इसके टेल एंड फिन्स रहते हैं, ये स्विमिंग का डायरेक्शन मैनेज करते हैं और इसकी बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा स्नेक हम जानते हैं कैसा होता है, इसकी लॉन्ग बैकबोन होती है। स्नेक की क्या होती है, लॉन्ग बैकबोन होती है और थिन मसल्स होती है इसमें। और ये कैसे मूव करता है, लूप से मूव करता है। ये जो लहरा लहरा के चलता है ना, इसी को कहते हैं लूप में मूव करना। ठीक, फिर देखते हैं स्नेल। स्नेल जो है, इसका जो फुट होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है स्नेल का। ठीक है, so that's it for today's class. Hope you had fun. आज हमने बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, सभी पॉइंट्स को प्रॉपर्ली डिस्कस किया। I hope you must have understood all the topics, but still students, if you have any doubt, please comment box में comment कीजिए अपना doubt and I would get back to you. I would solve your doubt and solve your problem. Also, अगर आपको इस चैनल के वीडियो लेसन्स पसंद आते हैं, then do like and subscribe and also share with your friends. Thank you.